नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन पाठशाला में। आज है 17 अप्रैल 2020 और हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्लस इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स। सारे क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। डेली मॉर्निंग में उठकर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण तथ्य में आज हमने कौन सा टॉपिक है। अभी हम जो है सीमेंट उद्योग कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे सीमेंट उद्योग के, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। अंबुजा सीमेंट कंपनी कहाँ है? ये रवान में कहाँ है और ये बलौदा बाजार में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट ईयर नहीं है, आपके लिए ये स्थान इंपॉर्टेंट है। अंबुजा सीमेंट कंपनी कहाँ है? बलौदा बाजार में है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। बिरला सेंचुरी सीमेंट कंपनी कहाँ पे है? बैकुंठ में है। बैकुंठ में कहा? बैकुंठ जो है रायपुर में है। कब हुई इसकी स्थापना? हुई है 1979 में। अगला है रेमंड सीमेंट, ये है गोपालपुर में। ये भी कहाँ पे है? बिलासपुर में। आप ये जिला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान में रखेंगे। अंबुजा जो है बलौदा बाजार में है, बिरला जो है रायपुर में है, रेमंड जो है बिलासपुर में है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। देश के सार्वजनिक ब्रॉडकास्ट प्रसारण भारती ने कौन सा नया चैनल शुरू किया है? तो देखिए आपके ऑप्शन है डीडी भारतीय, डीडी रेट्रो, डीडी इंडिया या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीडी रेट्रो। रेट्रो का मतलब होता है पुराना, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं इसमें क्या दिखाने वाले हैं। देखिए रेट्रो में, डीडी रेट्रो में क्या है, दूरदर्शन के जो पुराने सीरियल्स है वो दिखाए जाएंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा अभी जो है दूरदर्शन पे जो रामायण, महाभारत, शक्तिमान और पुराने बहुत सारे सीरियलों को दिखाया जा रहा है। तो इसमें लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि प्रसार भारती ने अब अलग से इन पुराने सीरियलों के लिए एक अलग से चैनल ही लॉन्च कर दिया है। चैनल का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे डीडी रेट्रो जो है नया चैनल होगा। ये फ्री रहेगा, फ्री टू एयर सर्विस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रसार भारती के सीईओ अभी कौन है? तो शशि शेखर हैं। और प्रसार भारती इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है। तो इतने फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है डीडी रेट्रो के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में एस्मा ESMA लागू कर दिया गया है? क्या है ये? इसका फुल फॉर्म है एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस राज्य में एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट लागू किया गया है। ठीक है, ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे एस्मा जो है एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट ये लागू किया गया है मध्य प्रदेश में। क्यों लागू किया गया था? देखिए जब बड़ी संख्या में कर्मचारी अचानक अवकाश पर चले जाते हैं और सरकार को उनकी सेवाओं की आवश्यकता होती है, तब ये एक्ट लागू किया जाता है। क्यों कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे हैं? कोरोना वायरस के खतरे की वजह से कर्मचारियों ने जो है ऑफिस में आना बंद कर दिया है, इसलिए सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है और एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट लागू करना पड़ा है। तो ध्यान रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला राज्य है जहां ये लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए इसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे मैरी जॉर्डन। करेक्ट आंसर इसका मैरी जॉर्डन। साथ साथ आपको ध्यान में रखना है ये बुक किस पर लिखी गई है। देखिए लिखित बुक है मैरी जॉर्डन ने, और यह पुस्तक जो है अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिलानिया ट्रंप पे लिखी गई है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ये किसकी आत्मकथा है या किस पे लिखी गई है। तो अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिलानिया ट्रंप पे लिखी गई है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस पे लिखी गई है, तो इसका आंसर होगा मैरी जॉर्डन। मुझे लग रहा है कि एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि किस पे लिखी गई है, तो आप नाम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि HRD डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। देखिए क्या है ये, ऑनलाइन शिक्षा में आने वाली समस्याओं को विशेषज्ञों के द्वारा सुझाव व समाधान करने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे ये कोई योजना नहीं है, ये कोई ऐप नहीं है, ये एक अभियान लॉन्च किया गया है भारत पढ़े ऑनलाइन। इसके तहत क्या है, विशेषज्ञों की राय मांगी गई है कि ऑनलाइन पढ़ाई करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और किस तरह से दूर किया जाए। किसके द्वारा ये अभियान चालू किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए किस देश के केंद्रीय बैंक ने HDFC लिमिटेड में 1.75 करोड़ के शेयर खरीदे हैं? तो ये खरीदा गया है चीन के द्वारा खरीदा गया है। तो चीन का जो बैंक कौन सा है? तो पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। तो पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने जैसे ही HDFC लिमिटेड की जो शेयर के प्राइस काफी नीचे आ गए हैं, तो उन्होंने इसमें खरीदारी की है। अब जो है
पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की इसमें हिस्सेदारी कितना है वो भी आपको ध्यान में रखना है, 1.01%। तो चाइना पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की हिस्सेदारी है एचडीएफसी में 1.01%, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं जीएस के क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है जीएस का, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? आप सबको मालूम है कि रामचरितमानस जो है तुलसीदास द्वारा लिखा गया था। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है किसके शासनकाल में लिखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर के शासनकाल में। तो राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की है। और मुगल शासक अब अकबर का अगर शासनकाल कब से कब तक था बोलेंगे, उसको याद रखेंगे 1556 से 1605 तक जो है अकबर का शासनकाल था। ध्यान रखेंगे रामचरितमानस की रचना जो है अकबर के शासनकाल में हुई, किसने की है? तो तुलसीदास ने की है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर का अर्थ क्या है? तो जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। देखिए जहांगीर शब्द का अर्थ होता है विश्व विजेता। अकबर के पुत्र सलीम ने, अच्छा इतनी ये फैक्ट मत देखिए, आप बस इतना याद रखिए कि जहांगीर का अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका अर्थ होता है विश्व विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हम लोगों से ये जो इजी क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे नूरजहां जो है जहांगीर की पत्नी थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है नूरजहां किसकी पत्नी थी, तो आप याद रखेंगे कि ये जो है मुगल शासक जहांगीर की पत्नी थी। साथ ही साथ एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि नूरजहां का मूल नाम क्या था। तो मूल नाम की जब भी बात होगी तो इनका नाम क्या था? महरून सिन्हा, ठीक है। महरून सिन्हा जो है इनका नाम था नूरजहां का, इनका ओरिजिनल नाम था। और इनकी पत्नी थी जहांगीर की पत्नी थी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, महरून निसा जो है इनका निक नेम था या फिर असल नाम था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर और जहांगीर। आपको ये तो पता होना चाहिए कि किसने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी है, इन्होंने किसी और ने नहीं लिखा है, इन्होंने खुद लिखी है अपनी आत्मकथा। और इनके आत्मकथा का क्या नाम था, तो ध्यान रखेंगे बाबर और जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी, ठीक है। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, बाबरनामा। तो बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तथा जहांगीर ने जो है अपना आत्मकथा लिखी, उसका नाम है तुजुके जहांगीरी, ये जो है फारसी भाषा में लिखी गई है। तो याद रखेंगे बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है और तुजुके जहांगीरी जो है फारसी में लिखी गई है। इस क्वेश्चन में जो है किस भाषा में लिखी गई है ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि देखिए बाबरनामा से तो आपको समझ में आता है कि बाबर ने लिखी है, और जो है जहांगीर से समझ में आता है तुझके जहांगीर, से भी आप गैस कर सकते हैं कि जहांगीर ने लिखी है। पर इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है और जहांगीर की आत्मकथा जो है फारसी भाषा में लिखी गई है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकारी किसके शासन के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। तो याद रखिएगा चित्रकारी का जो है उच्चतम दौर जो है जहांगीर के शासनकाल में था। चलिए दोस्तों अब हम जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं आज उन्हें जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, इससे आपको क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रहेंगे। देश के सार्वजनिक ब्रॉडकास्ट प्रसारण भारती ने कौन सा नया चैनल शुरू किया है? डीडी रेट्रो, जिसमें दूरदर्शन के पुराने सीरियल्स दिखाए जाएंगे। किस राज्य ने एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट लागू किया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैरी जॉर्डन के द्वारा। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश के केंद्रीय बैंक ने एचडीएफसी लिमिटेड में 1.75 करोड़ के शेयर खरीदे हैं? तो ये खरीदा गया है चीन के बैंक द्वारा। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर। जहांगीर का अर्थ है विश्व विजेता। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है जहांगीर। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो बाबर ने लिखी है और जहांगीर ने लिखी है। चित्रकला किसके शासन के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो यह पहुंची जहांगीर में। चलिए दोस्तों अब देखते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि प्रयाग नगर को अलाहाबाद यानी कि अल्लाह का नगर नाम किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने। तो ध्यान रखेंगे इसे। अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन।
आज का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था या फिर कौन सा मुगल सम्राट जो है निरक्षर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। और आपके ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर औरंगजेब। इसका आंसर आप नीचे कमेंट करके मुझे कमेंट में बताएंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके डाउट भी पूछ लीजिएगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। डेली मॉर्निंग में उठकर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू।